गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। तो आज आप लोगों की गुड आफ्टरनून। आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है फार्मास्यूटिक्स की। तो आज पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शिवांशी सैनी। आई एम फ्रॉम रुड़की। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम स्कॉलर्स अकेडमी रुड़की and I did my B Farm and M Farm from Srimati Taravati Institute Roorkee and I will teach you about pharmaceutics. अब एक एक करके आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दो वन बाय वन। दीपक परमार माइक ऑन करो और अपना इंट्रोडक्शन दो। बाकी लोग माइक ऑफ रखेंगे। दीपक परमार, दीपक माइक ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है दीपक आपकी, थोड़ा लाउडली बोलो। और हॉबीज़ वगैरह कुछ? कहाँ से स्कूलिंग की है तुमने? दीपक। ओके, नेक्स्ट अतुल। अतुल, Yes ma'am. इंट्रोडक्शन। My name is Atul Kumar. I belong to Muzaffarnagar. My schooling is Lala Jagdish Prasad Inter College Muzaffarnagar. ओके, नेक्स्ट अर्जुन धीमान। My name is Arjun Diman. I am from Sanpur and I complete my schooling Asha Model School Saranpur. ओके, नेक्स्ट अभय पंडित। अभय। Ma'am, myself Abhay Sharma and I'm from Roorkee. स्कूलिंग, City Public School. हॉबीज़ बता सकते हो कुछ भी अपना इंट्रोड्यूस, अपने अच्छे से इंट्रोड्यूस करो खुद को। Ma'am, हॉबीज़ my बताओ। hobby- Ma'am, I play state championship. ओके, Okay. नेक्स्ट जय कौशिक। जय कौशिक। Yes, ma'am. Ma'am, I am Jay Kaushik. I am from Saranpur. Hmm. I did schooling from Saraswati Vidyalaya School. हॉबीज़, हॉबीज़ क्या है Ma'am, आपकी? my hobby is to play cricket. ओके, नेक्स्ट मनीष शर्मा। मनीष, गुड आफ्टरनून। My name is Manish Sharma I am from Roorkee. I did my 12th from City Public School College. My hobby is dancing, singing, etc. एक्सेट्रा में क्या आता है? मान लो सिंगिंग हो गया, गिटार प्ले कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट मोहम्मद नदीम। नदीम, इंट्रोड्यूस करो। अगर हॉबीज़ है तो बता सकते हो, सबकी हॉबीज़ होती हैं। ओके, नेक्स्ट है मुद्रिहान साहिब। मुद्रिहान साहिब, इंट्रोड्यूस करो खुद को। अभी आए हो क्लास में? Yes ma'am. हाँ, इंट्रोड्यूस करो खुद को। माइक ऑन करो मुद्रिहान साहिब। उसको खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कराना है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अहमद। Ma'am, इंट्रोडक्शन दो। नाम बता सकते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो ये बता सकते हो, हॉबीज़ बता सकते हो, स्कूलिंग कहाँ से की है वो बता सकते हो।
आवाज़ आ रही है? बताओ अहमद। यहाँ आ रही है। बोलो, इंट्रोड्यूस करो। माय नेम इज मोहम्मद अहमद। हम्म आई एम फ्रॉम मंगलौर। स्कूलिंग? एंड मैम मैंने कॉलेज स्कूलिंग सेंट मार्क्स की है। कौन से स्कूल से? सेंट मार्क्स है। ओके, नेक्स्ट निशांत शर्मा। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, my name is Nishant Sharma. I am from Bagpat. My father is JE in Delhi, junior engineer. I completed my 12th from DAV Public School, Bagpat. My hobby is listening sad songs. सैड सॉन्ग्स अभी से? Ma'am, ये तो आदत होती है. ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट है प्रणव। प्रणव ओपी, ये जो ओपी है ना प्रणव, इसको हटा देना। हाँ, इंट्रोड्यूस करो खुद को। Ma'am, my name is Pranav Singh. I'm from Roorkee. हॉबीज? We used to play cricket. मैम मोहम्मद मुनीर आलम की परसेंट रह गई। अभी बेटा अटेंडेंस लग नहीं रही है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। ओके मैम। ओके प्रणव। मोहम्मद मुनीर आलम, माइक ऑन करो, इंट्रोड्यूस करो खुद Yes, को। ma'am. इंट्रोड्यूस करो खुद को, जितने भी Myself. स्टूडेंट्स हैं। हाँ बोलो। Myself मोहम्मद मुनीर। I Hmm. live in Roorkee. और That's it. स्कूलिंग कहाँ से है? Yes ma'am, that's it. स्कूलिंग नहीं की है? Yes ma'am. हाँ, 12th कहाँ से की है बताओ फिर। दून पब्लिक स्कूल। हाँ, अगर कोई तुमसे इंट्रोडक्शन मांगे तो उसको डेट सेट बोल देना पहले ही। नेक्स्ट समीर त्यागी। कर लूँ मैम माइक? हाँ कर लो। समीर त्यागी। माय नेम इज समीर त्यागी। आई बिलोंग टू सहारनपुर। आई कंप्लीटेड टू इंडियन इंटर कॉलेज जोधपुर सहारनपुर। ओके, नेक्स्ट सुमित कुमार। Hello ma'am, good afternoon. गुड आफ्टरनून। My name is Sumit Kumar. My father's name is Ashok Kumar Singh and he is a CISF constable. ओके I have completed my 10th from CBSE board Durgapur. ओके And I have completed my 12th in intermediately Dharamdev Inter College. ओके, I have already completed my business marketing in BBA वेरी गुड and then after I have in B Pharma. वेरी गुड। और कोई बचा है जिसने इंट्रोडक्शन नहीं दिया अपना? हाँ बताओ। राव शादुत। शादुत तुम्हारी क्लियर नहीं है वॉइस, थोड़ा लाउडली बोलो। ओके ओके, अब सब माइक ऑफ कर लो अपने। तो सबने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, मैंने भी खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया है। माई सेल्फ शिवांशी सैनी एंड आई विल टीच यू फार्मास्यूटिक्स। अब आपको आप लोगों में बातचीत हो ही गई होगी। आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस से। सिलेबस सभी के पास होगा? सिलेबस है सभी के पास फार्मास्यूटिक्स का? ठीक है, तो एक बार मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ तो मुझे बताना कि आपको शो हो रही है या नहीं हो रही है। थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हम पढ़ेंगे। शो हो रहा है आपको? मैम जूम कर दो। यस मैम। तो आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स।
तो फार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ेंगे क्या? फार्मास्यूटिक्स में हम फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पूरा जो आपका डोजेस फॉर्म है, यानी कि टैबलेट्स है, कैप्सूल है, लिक्विड, जितने भी आपके सिरप, सस्पेंशंस सबके घर में होते हैं, सब ने यूज़ किए हैं सिरप, टैबलेट्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है? अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट शुड बी एबल टू, फर्स्ट है नो द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि आपकी हिस्ट्री, यानी कि कहाँ से आपका फार्मेसी आया है, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स पढ़ेंगे आपके डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स। डोजेस फॉर्म्स मतलब जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अब क्या होता है, कोई भी अगर आपका सिरप है या टैबलेट है, उनके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो उनमें कुछ इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? कैसे हम प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करते हैं। जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन, आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हो, आप वो क्या करता है? प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे और इस ऐसे ही डोजेस फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होता है। अभी यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि इसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहाँ से आपका फार्मेसी स्टार्ट हुआ है, कौन लेके आया है, कौन फादर रह चुके हैं फार्मेसी के, और डोजेस फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी डोजेस फॉर्म्स होती हैं, उनका इंट्रोडक्शन, उनका क्लासिफिकेशन, उनकी डेफिनेशंस, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, पोसोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पोसोलॉजी क्या होती है? डोजेस की स्टडी। ये सब पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। फिर आती है आपकी यूनिट सेकेंड। अब यूनिट सेकेंड में हम क्या पढ़ेंगे? कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पाउडर्स होते हैं, पाउडर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स, ये पढ़ेंगे। और लिक्विड डोजेस फॉर्म्स, लिक्विड में कौन कौन से आएंगे? जैसे आपके सॉल्यूशन, सिरप्स, एलिक्सर्स, ये सब आते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। यूनिट सेकेंड में अब इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे मोनोफेजिक और बायोफेजिक लिक्विड्स के बारे में। मोनोफेजिक यानी कि जिसका एक फेज हो, बायोफेजिक मतलब जिसके दो फेज हो, इन लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। सस्पेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, इमल्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्या सस्पेंशंस होते हैं, क्या इमल्शंस होते हैं, कैसे उनको हम बनाते हैं। यूनिट फोर्थ में हम सपोजिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के, यानी कि जो ना तो सॉलिड हो और ना ही लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो। जैसे कि आपके पेस्ट होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, जेल्स होते हैं, इन सब के बारे में हम लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो नोट साथ साथ लिखने हैं या कैसे करना है? मैम व्हाट्सएप पे भेज देना। व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, बट मैं थोड़ा बहुत आपको लिखवा भी दूंगी बीच में, वो मैं कर दूंगी आपको पीडीएफ। मैं आपको क्या करूंगी, मैं आपको अभी बीच बीच में लिखवाऊंगी भी और मैं आपको समझाऊंगी भी, ताकि आपको क्या हो, आप लिखते लिखते ही आप चीज़ों को समझ जाओ। फिर उसके बाद मैं पीडीएफ फॉर्म में भी आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है? ओके मैम। तो अभी आप स्टार्ट करो। अभी कौन आया है क्लास में? अभय कश्यप, माइक ऑन करो। यस मैम। ये क्या टाइम है आने का तुम्हारा? सॉरी मैम, लेट हो गया। इंट्रोड्यूस करो खुद को। मैम आई एम अभय कश्यप, आई लिव इन कलसिया, आई एम न्यू जॉइनर। न्यू जॉइनर हो? 12th कहाँ से की है तुमने? माय स्कूल नेम इज न्यू एरा इंग्लिश एकेडमी। ओके। हॉबीज, हॉबीज क्या क्या हैं? आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ओके, माइक ऑफ कर दो। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से, और सब लोग टाइम पे आया करो। उसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी किसी की भी रिक्वेस्ट। अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो पहले थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप पढ़ते भी रहो और उस चीज़ को समझते भी रहो। क्योंकि यूनिट फर्स्ट में थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में है,
और हिस्ट्री किसी को पसंद नहीं होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, इस वजह से पहले लिख लो फिर उसको समझना। तो पहले लिखो इन एंशिएंट इंडिया। नोटबुक और पेन दोनों साथ में रखो क्योंकि मैं लिखवाऊंगी भी और समझाऊंगी भी साथ में। ओके मैम। In ancient India, the sources of drugs, जो समझ में ना आए पूछ लेना, स्पेलिंग पूछनी होगी स्पेलिंग पूछ लेना। Drugs were of vegetable, comma, animal, and mineral origin, ब्रैकेट में लिखो आयुर्वेदा। In ancient India, the sources of drugs were of vegetable, animal and mineral origin, ब्रैकेट में आयुर्वेदा, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। They were prepared empirically, 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 by few experienced persons, Next point, अंशुल सैनी, माइक ऑन करो। अंशुल टाइम पे आया करो। In ancient India, the sources of drugs were of vegetable, animal and mineral origin, ब्रैकेट में आयुर्वेदा, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। They were prepared empirically by few experienced persons. Next point, knowledge of that medical system was usually kept secret, kept secret within a family, full stop। knowledge क्या हुआ अहमद? usually kept kept secret within a family, full stop। There were no scientific methods of standardization of drugs, standardization, standardization of drugs। तो इन दो लाइनों में हमने क्या जाना कि जो पुराने टाइम्स में यानी कि एंशिएंट टाइम में पुराने जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जो ड्रग्स जो होती थी, जो हमारी मेडिसिन्स होती थी, उनका क्या सोर्स होता था, या तो वेजिटेबल से या एनिमल से या फिर आयुर्वेदा। पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम में, एलोपैथी नहीं होती थी, आयुर्वेदा होता था, जड़ी बूटियाँ होती थी। हम क्या करते थे, एनिमल से कुछ ऐसी चीज़ें लेते थे ताकि लोग ठीक हो जाते थे। और क्या होता था आयुर्वेदा में, जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स को क्या करते थे, पहले क्रश करते थे, उनको क्रश करके उनमें से क्या निकालते थे, जड़ी बूटियाँ होती थी और कुछ पत्ते ऐसे होते थे, आपने देखी हो भी होंगी, मूवीज़ होती थी, तो क्या करते थे, कुछ पत्ते होते थे उसको क्रश करते थे और उसमें क्या जो उसका लिक्विड निकलता था वो आप
एज अ लेप जो लगा लेते थे, तो उससे क्या लोग ठीक हो जाते थे। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि मेडिसिन जो होती थी वो जो उनका सोर्सेज होता था, यानी कि जहाँ से मेडिसिन लेते थे वो क्या होता था, या तो एनिमल्स या प्लांट्स, इस तरीके की चीज़ें होती थी जो हम यूज़ करते थे। फिर हमने लिखा है दे वर प्रिपेयर्ड इम्पेरिकली। इम्पेरिकली मतलब होता है कि जो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड जो बंदे होते थे वही लोग करते थे, यानी कि उनका कोई लॉजिक, प्योर कोई लॉजिक नहीं होता था, प्योर उनको किसी चीज़ का कोई नॉलेज इतनी पक्की नहीं होती थी, बट वो क्या होता था, एक्सपीरियंस हो जाता था। जो आपके वहाँ पे वैद होते थे वो क्या करते थे, जो पुराने वैद होते थे बस वही चलते रहते थे। मूवीज़ में देखा होगा अपने, बूढ़े बूढ़े लोग आते थे राजा महाराजाओं के पास, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता था, यानी कि उनके पास कोई एक प्रॉपर इस तरीके की ऐसा कुछ अब क्या होता है, अब तो जो आपके हम जैसे भी हैं वो भी अपना यूज़ कर लेते हैं मेडिसिन, लेकिन पुराने टाइम पे जो बूढ़े लोग जो होते थे जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था उन्हीं के ही पास लोग जाते थे। फिर हमने लिखा नॉलेज ऑफ दैट मेडिकल सिस्टम वाज यूजुअली केप्ट सीक्रेट, यानी कि जो उस मेडिकल सिस्टम की, मोहम्मद अहमद अपना माइक ऑफ करो, जो नॉलेज होती थी लोगों को मेडिकल सिस्टम के बारे में वो सिर्फ अपनी फैमिली के बीच में ही रखना पसंद करते थे, उसको सीक्रेट रखते थे ताकि जो उसकी नॉलेज है वो किसी और को ना मिल पाए। तो सिर्फ उन्हीं लोगों, जो वैद जो लोग होते थे उनके जो फिर आगे जो उनके बच्चे होते थे सिर्फ उन्हीं को ही वो चीज़ की नॉलेज होती थी, वो किसी और को उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो उन चीज़ों को सीक्रेट रखते थे, सीक्रेटली उनको यूज़ करते थे ताकि और लोगों को ना पता लग सके, और अपना वही लोग जो आपके होते थे, जो वैद जो लोग होते थे वही पुराने टाइम में मेडिसिन को देते थे। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि कैसे कैसे पहले जो एंशिएंट टाइम्स में कैसे मेडिसिन यूज़ होती थी। फिर आप हेडिंग डालो मुस्लिम रूल इन इंडिया, मुस्लिम रूल इन इंडिया, मुस्लिम रूल इन इंडिया। इसमें लिखो द इंडियन सिस्टम, द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन declined, DECLINED, डिक्लाइन मतलब डिक्रीज होना, कम हो जाना, डिक्लाइन ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल, while the Arabic or the Unani Tibbi system, Unani Tibbi system flourished, flourished. Next, the Indian system of medicine, declined during the Muslim rule, while the Arabic or the Unani Tibbi, Unani Tibbi, Tibbi system flourished, flourished. Next heading है British rule in India, British rule in India, इसमें लिखो the western, 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 or the western or the so-called allopathic system, came into India. Allopathic, ALLOPATHIC, allopathic system came into India with the British traders,
British traders who later become the rulers, who later become the rulers. लिखा सबने? तो मुस्लिम, हाँ, तो जब मुस्लिम रूल आया इंडिया पे तो क्या हुआ, जब मुस्लिम रूल आया तो जो हमारा इंडियन सिस्टम था, इंडियन सिस्टम कौन सा, जो आयुर्वेदा था, वो क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, यानी कि कम होना शुरू हो गया। उन्होंने क्या किया, अपना खुद का वो मेडिसिन सिस्टम लेकर आए। कौन सा लेकर आए, यूनानी तिब्बी जिसको हम बोलते हैं, जो आज भी चलती हैं, आपने देखी होंगी मेडिकल स्टोर पे यूनानी जो मेडिसिन है वो बहुत आती हैं जिसपे उर्दू में लिखा होता है। तो जब मुस्लिम रूल आया हमारे इंडिया में तो जो हमारा आयुर्वेदा था वो पीछे घटता चला गया, कम होता चला गया। और क्या चीज़ फ्लोरिश हुई, फ्लोरिश मतलब निखर कर आई, जो आपकी यूनानी तिब्बी सिस्टम थी जो मुस्लिम रूल लेकर आए। फिर क्या चला इंडिया में, जो यूनानी तिब्बी सिस्टम चला। फिर जब आपका मुस्लिम रूल ख़त्म हुआ, जब आपके कौन आए, ब्रिटिश रूल जब स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश रूल आने पे क्या हुआ, आपकी एलोपैथी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई। एलोपैथी जिसको हम आज भी एलोपैथी ही, जो मेडिसिन हम डेली यूज़ में खाते हैं उसको हम एलोपैथी ही कहते हैं। और घर में अगर जिसके देखते हैं जनरली क्या बोलते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ जिनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अंग्रेजी दवाइयाँ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जब आए थे यही इन चीज़ों को लेकर आए थे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एलोपैथिक सिस्टम। जब वो लोग इंडिया में आए कि उन्होंने रूल किया हमारे इंडिया पे, तब क्या हुआ, एलोपैथी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तब से जो एलोपैथी जो हम यूज़ कर रहे हैं, अब तक जो यूज़ कर रहे हैं, वो तब से ही चली आ रही हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है बिफोर 1940, यानी कि 1940 से पहले कैसा मेडिसिन सिस्टम था वो हम पढ़ेंगे, बिफोर 1940। अब तक जितना मैंने समझाया सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, बिफोर 1940 यानी कि 1940 से पहले कैसा हमारा मेडिसिन सिस्टम था। इसमें लिखो इनिशियली INITIALLY initially all the drugs were imported. Initially all the drugs were imported from Europe, 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 full stop. Later some drugs of this system, initially all the drugs, सबको आवाज़ क्लियर है या सिर्फ जय कौशिक को ही आवाज़ कट रही है? मैम बीच-बीच में कट रही है। एकदम बीच-बीच में कट रही है, थोड़ी कट रही है। इनिशियली ऑल द ड्रग्स, अब क्लियर है? यस मैम। Initially all the drugs were imported from Europe, full stop. Later some drugs of this system began to be manufactured in this country, यानी कि 1940 से पहले क्या था, इनिशियली मतलब पहले जो ड्रग्स होती थी वो यूरोप से इंपोर्ट होती थी। इंपोर्ट मतलब हमारी कंट्री में कोई भी चीज़ आना, तो इंपोर्ट होती थी यूरोप से। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर क्या होने लगी, कुछ ड्रग्स हमारे ही कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड होने लगी। पहले कहाँ से आती थी, यूरोप से हम इंपोर्ट करते थे, मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती थी, यानी कि बनती नहीं थी हमारी कंट्री में।
1940 से पहले यूरोप से हम इंपोर्ट करते थे अपनी कंट्री में ड्रग्स को, बट लेटर ऑन क्या हुआ, हमने ड्रग्स की मैन्युफैक्चर्ड अपनी ही कंट्री में करना स्टार्ट कर दिया था। अब हेडिंग आती है 1901, इसी में ही 1901 में क्या था, 1901 इसमें लिखो स्टैब्लिशमेंट ऑफ द आवाज़ नहीं आ रही है किसी को, हेलो? कटरी थी मैम अभी, अब आ रही है। फ्री है बहुत। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हेलो हेलो मोहम्मद मुनीर आलम, आवाज़ आ रही है? यस मैम, अब आई है, बहुत देर से आ नहीं रही थी। नेटवर्क इशू होगा। 1901 इसमें लिखो स्टैब्लिशमेंट ऑफ ESTABLISHMENT establishment of the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Calcutta 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 by Acharya PC Ray, by Acharya ACHARYA Acharya, capital P dot capital C PC Ray RAY. Establishment of the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, Calcutta by Acharya PC Ray. नेक्स्ट 1903, ये हमने लिखा 1901 में, 1903 इसमें लिखो सेमीकोलन लगा के, 1903 में a small factory at Perel, Perel, ब्रैकेट में लिखो बॉम्बे ब्रैकेट क्लोज, by Professor T.K. Gujjar, capital T, capital K, Gujjar, a small factory at Perel, Bombay by Professor T.K. Gujjar. Next 1907 इसमें लिखो एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, एलेम्बिक ALEMBIC एलेम्बिक केमिकल वर्क्स एट बड़ौदा BARODA बड़ौदा बाय प्रोफेसर T.K. Gujjar. नेक्स्ट पॉइंट लिखो ड्रग्स वर मोस्टली exported in crude form. Drugs were mostly, आवाज़ आ रही है अब सबको, क्लियर है वॉइस? Okay. Drugs were mostly exported in crude form and imported in finished form FINISHED, finished form, full stop. During World War First, ब्रैकेट में लिखो 1914
to 1920 bracket close. During World War First 1914 to 1920 bracket close, the imports of drugs were cut off. The imports of drugs were cut off. CUT cut off or double F off. Next point, imports of drugs were resumed resumed after the war. तो 1901 में क्या हुआ, आपकी बंगाल में एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस हुआ था, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनी थी, जो कि किसने बनाई थी, आचार्य PC रे ने। और 1903 में एक स्मॉल फैक्ट्री बनी थी, कहाँ पे, बॉम्बे में, बाय किसने बनाई थी, प्रोफेसर TK गुज्जर ने। और फिर 1907 में एक केमिकल वर्क्स बनी थी, बड़ौदा में स्टार्ट हुई थी, वो भी किसने बनाई थी, प्रोफेसर TK गुज्जर ने। फिर उसके बाद जो ड्रग्स हैं आपकी, वो एक्सपोर्ट होती थी इन क्रूड फॉर्म एंड इम्पोर्टेड इन फिनिश्ड फॉर्म। अब क्या डिफरेंस है क्रूड में और फिनिश्ड में? क्रूड मतलब जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट है वो, यानी कि वो हम एक्सपोर्ट करते थे ड्रग्स को क्रूड फॉर्म में और इंपोर्ट करते थे फिनिश फॉर्म में, यानी कि उसका बल्क जो है, यानी कि जो सिर्फ मटेरियल्स है वो दे देते थे हम बनाने के लिए। और फिर उसके बाद जो इंपोर्ट होती थी वो हम फिनिश्ड फॉर्म, फिनिश मतलब अगर हमने कोई टैबलेट बनाने को दी है तो हम सिर्फ रॉ मटेरियल दे देते थे उन लोगों को, और वो लोग हमें पूरी मैन्युफैक्चरिंग करके एक पूरी प्रॉपर डोजेस फॉर्म बना के, टैबलेट, कैप्सूल, इस तरीके से पूरा फिनिश फॉर्म में बना करके हमें इंपोर्ट करते थे। फिर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि 1914 टू 1920 के बीच में क्या हुआ था, ड्रग्स का आना कंट्री के अंदर कट ऑफ हो गया था, यानी कि बंद हो गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, दवाइयों का आना बंद हो चुका था। बट जैसे ही वॉर ख़त्म हुई, दोबारा से इंपोर्ट होना ड्रग्स का रिज्यूम, यानी कि दोबारा से शुरू हो गया था। तो ये सब चीज़ें अभी हमने थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जाना कि कैसे कैसे ड्रग्स आपकी बनती थी, कैसे यूज़ होती थी, कैसे 1940 से पहले क्या चीज़ें थी। अब आप हेडिंग डालो फार्मेसी, बट फार्मेसी से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, एक आपका ग्रीक वर्ड था फार्माकोन। जो आपका फार्मेसी है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है फार्माकोन, जिसका मतलब होता है फार्मेसी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फार्मेसी कहाँ से आया है, किस वर्ड से आया है, तो आप बता सकते हो कि जो फार्मेसी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड था फार्माकोन, PHARMAKON, लिख लो, ग्रीक वर्ड से लिया गया है फार्माकोन, PHARMAKON, फार्माकोन, जिसका मतलब होता था फार्मेसी। तो फार्मेसी की डेफिनेशन लिख लो कि फार्मेसी होती क्या है। लिखो डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी इज डिफाइंड एज the profession वॉइस क्लियर है सबको? प्रोफेशन which is मोहम्मद मुनीर आलम, आपकी शायद नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। Pharmacy is defined as the profession which is concerned with the art and science, art and science of identification, selection
identification, comma, selection, comma, preparation, comma, preservation, identification, comma, selection, comma, preparation, comma, preservation, and standardization, 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 standardization of suitable drug substances from natural and synthetic sources and their formulations which are meant for meant for administration for diagnosis comma, prevention, comma, treatment. Their formulations which are meant for administration for diagnosis, diagnosis, comma, prevention, comma, treatment of disease, treatment of diseases. कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अंडरलाइन करने हैं, कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन, सेलेक्शन, प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये आप अंडरलाइन कर लो। इसका क्या मतलब हुआ कि फार्मेसी इज डिफाइंड एज द प्रोफेशन विच इज़ कंसर्न विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ। इसमें होता क्या है, हम आइडेंटिफाई करते हैं, सेलेक्शन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, स्टैंडर्ड करते हैं, किसको? ड्रग्स को। सुटेबल जो आपके ड्रग्स हैं उनका हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि वो कौन सी ड्रग है पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उसको प्रिपेयर करेंगे, एक डोजेज फॉर्म बनाएंगे, फिर उसको प्रिवेंट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे ताकि क्या हो, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको स्टैंडर्ड करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है आपके ड्रग का। अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो वो क्या कर सकता है, केमिकली इनकम्पैटिबल हो सकता है आपकी बॉडी में जा कर के। तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए ऑफ सुटेबल ड्रग सब्सटेंस। अब वो किसी भी सोर्स से ले सकते हैं, नेचुरली भी ले सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकता है, किसी भी सोर्स से ले सकते हैं जो हम प्रिपेयर करेंगे। फिर हम उस जो हमने बनाई है ड्रग उसको हम किस लिए यूज़ करेंगे, लिखा है विच आर मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोई भी चीज़ को लेना। तो फिर हम उसके बाद उसको यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, ताकि हम डिजीज़ को यानी कि जो हमारी बीमारी है उसको डायग्नोज कर सके, उसको प्रिवेंट कर सके, उसको ट्रीट कर सके। इन तीन चीज़ों को भी आपको अंडरलाइन करना है। किस किस को? डायग्नोसिस को आपको अंडरलाइन करना है, प्रिवेंशन को और ट्रीटमेंट को। यानी कि हम क्या करते हैं, फार्मेसी में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसको हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो बीमारी है, डिजीज़ हैं, उसको हम डायग्नोज कर सके, ठीक कर सके, ट्रीट कर सके और प्रिवेंट कर सके ताकि वो आगे भी हमारी बॉडी में हार्म ना करे, डिजीज़ आगे ना हो। इस तरीके से चीज़ें हम बनाते हैं। तो ये हुई आपकी फार्मेसी की डेफिनेशन। इतना जितना मैंने समझा इतना सबको समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट हेडिंग डालो हिस्ट्री। हाँ अर्जुन।
मैम जो मैम ड्रग्स मैम क्रूड फॉर्म में मिलती है मैम, वो किससे मिलती है? फ्रूट बेटा जो नेचुरली हमें मिलती है। अब जैसे हम तुलसी है, हम तुलसी को भी लेते हैं, हम मुलेठी भी लेते हैं। देखा होगा जिसके गले में खराश होती है, क्या करते हैं वो लोग? यस मैम। वो मुलेठी ले लेते हैं। तो वो क्रूड फॉर्म में ले रहे हैं उसको, वो उसको नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं। उसकी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी की है, वो क्रूड फॉर्म में ले रहे हैं यस उसको। मैम। ठीक है, ओके मैम। तो नेक्स्ट आप लिखो हिस्ट्री ऑफ